अरब का एक इंतहाई कदीम तरीन मुल्क जो आज से 50 साल पहले बिल्कुल एक रेगिस्तान की तरह था, लेकिन आज अरब के शेखों ने उसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया। यहाँ पर तकरीबन 50,000 साल पुराने इंसानी जिंदगी के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। ये छोटा सा मुल्क इंतहाई अमीर भी है और मजबूत भी। दूसरे अरब मुल्कों के शेख उनके सामने अभी बच्चे लगते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम कतर की सैर करेंगे। वही कतर जिसके अरब शेख एक खास काम के लिए पाकिस्तान में भी आते थे। इन शेखों की अय्याशियां देखकर भी आप तंग रह जाएंगे, और औरतों की तो बात ही मत करें, ये भी किसी से कम नहीं। इनके बारे में मशहूर है कि ये बच्चों की दीवानी है और सोना तो इनकी जान है। आज की इस वीडियो में हम आपको कतर के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to the beautiful country of Qatar. कतर, जिसे अरबी में दौलतुल कतर भी कहा जाता है, ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कतर कहा जाता है। नाजरीन, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत सहराई अरब मुल्क है। इस जजीरा नुमा मुल्क की सरहद जुनूब की जानिब से सिर्फ सऊदी अरब से लगती है, बाकी 3 जानिब से समुंदर लगता है। कतर लफ्ज़ दरअसल अरबी के लफ्ज़ कतरात से निकला है, जिसके मानी हैं तारकोल की सरजमीन। यानी ये सरजमीन कुदरती तेल और गैस से बिल्कुल मालामाल है। नाजरीन, कतर का दारुल हुकूमत दूहा है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर में मुल्क के तमाम हुकूमती इदारों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। ये शहर कतर के मशरिक की जानिब खलीज फार्स के साहिल पर वाक़े है। ये अल बकरा के शुमाल और अल खौर के जुनूब में वाक़े है। ये कतर का इंतहाई खूबसूरत और तेज़ तरीन तरक्की करने वाला शहर है। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं इस शहर का। कुल रकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 11,86,023 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रहते हैं। मुल्क की तकरीबन ज़्यादातर आबादी इसी शहर में रहती है। ये शहर मुल्क का इक्तसादी, सकाफती और समाजी हैसियत रखता है और इंतहाई साफ सुथरा है। नाजरीन, अपने पाकिस्तान में बैठकर ततर शहजादों के बारे में बखूबी सुना होगा। जी हाँ, ये शहजादे कतर के रिहायशी हैं। इनको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता, जो हर साल शिकार की गरज से पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टे करते और नायाब परिंदों यानी तलोर का शिकार करते थे। ये शहजादे मुकम्मल तैयारी के साथ हमारे मुल्क में आते थे और एक ख़ास नस्ल के बाज जो कि सिखाए होते थे और मखसूस किस्म के शिकारी असलहे के साथ ये लोग पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते थे और शिकार करते थे। आपको बताता चलूं, ये अय्याश शहजादे सिर्फ तलोर का शिकार नहीं करते थे, उनके लिए स्पेशल महफिलों का इंतज़ाम किया जाता और हर तरह की आसाइश से आरास्ता किया जाता। लेकिन अब कुछ अरसे से ये शहजादे पाकिस्तान में नहीं आ रहे। प्यारे दोस्तों, कतर के कुल आबादी 27,95,484 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 174 लोग आबाद हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया के 139वें और फैक्स डेंसिटी के हिसाब से 76वें नंबर पर आता है। कतर की करेंसी रियाल है और 1 रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 77 रुपए के बराबर और इंडियन तकरीबन 23 रुपए के बराबर है। दोस्तों, अगर कतर की तारीख पर नज़र डालें तो यहाँ से मिलने वाले आसार कदीमा ये साबित करते हैं कि कतर की सरजमीन पर आज से 50,000 साल पहले भी इंसान रहा करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ थारी लोग आबाद थे जो कि अपना जिंदगी का गुजर बसर समंदरी चीज़ों को पकड़कर खाते और गुजारते थे। उसके बाद ये खित्ता इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद इस पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। आज़ादी के बाद ये लोग आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कतर का कुल रुकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है। रुकबे के एतबार से दुनिया का 158वां बड़ा मुल्क है।
कतर के कुल रुकबे के 0.8% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। नाजरीन, यहाँ बादशाही निज़ाम कायम है। कतर ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज दिन तक एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। कतर दुनिया के अमीर तरीन और मकबूल तरीन मुल्कों में शुमार होता है, जिसकी शोहरत को तब 4 चांद लगे जब 2022 में इसने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आए। इंतहाई नज़्म ज़वाबत को मद्देनज़र रखते हुए ये वर्ल्ड कप हुआ। आज पूरी दुनिया में कतर अपना एक अलग मुकाम रखता है। कतर की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मलालिम, बांग्लादेशी और नेपाली ज़बानें बड़ी तादाद में बोली जाती है। इंग्लिश गवर्नमेंट और तमाम तालीमी इदारों में आम बोली जाती है। कतर एक इस्लामिक मुल्क है। यहाँ के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार हैं। कतर पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 2 घंटे पीछे हैं। कतर की कुल आबादी का 24% हिस्सा यहाँ के वतनी अरबियों का है। 43% साउथ एशियन लोग हैं, जिनमें 21.8% के साथ इंडियन सबसे ज़्यादा हैं। 12.5% बांग्लादेशी, 7% पाकिस्तानी और 4.35% श्रीलंकन है। कतर का कॉलिंग कोड +974 है और इंटरनेट डोमेन ne.qk है। तमाम अरब मुल्कों की तरह कतर में भी शादियां अरबी रस्म व रिवाज के मुताबिक की जाती हैं, जहां के लोग भी तंदोरा सर पे रुमाल और गातरा रखते हैं। ये लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। यहाँ की शादियां इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से की जाती हैं। ये लोग शादी वाले दिन सफ़ेद रंग का कंदोरा सर पे रुमाल और गातरा रखते हैं और अपने लिबास के ऊपर एक ख़ास किस्म का जिब्बा पहनते हैं, जो कि दूल्हा, उसके भाई और बाप को एक मुनफरिद जाहिर करता है। तमाम लोग उनसे आकर खुश अखलाकी से मिलते हैं। मेहमानों को ये लोग आते ही कहवा गहवा और खजूरें पेश करते हैं। तमाम लोग मजलिस में बैठते हैं। निकाह की रस्म एक मखसूस रकम जो दूल्हा अदा करता है दुल्हन को देनी पड़ती है, जो कि दुल्हन की खासी मलकियत होती है। वो इस रकम को चाहे तो अपने पास रख ले, चाहे तो अपने वालिदैन को दे दे या अपने शौहर को दे दे। गवर्नमेंट एक खास रकम नए जोड़े को अदा करती है, जो कि बाद में 1 साल में अदा करनी पड़ती है। नाजरीन, निकाह के बाद खाने का इंतज़ाम होता है। मुबारकबाद पेश की जाती है। ये लोग खाने में बकरे की मंदी, ऊंट की मंदी और दूम्बे की मंदी पेश करते हैं। 15 से 20 अरबी लोग मिलकर एक ऊंट की मंदी खा जाते हैं। ये लोग खाने के बहुत खुश मजाज हैं। ये लोग गोश्त के ऊपर शहद डालकर खाते हैं। इन लोगों की खुराक इंतहाई मजबूत है। खाने के फौरन बाद कहह और गहवा पेश किया जाता है, जिसके साथ अरबी हलवा और खजूरें पेश की जाती हैं। खाने के बाद तमाम लोग दूल्हे को दोबारा से मुमरशलबागबाद पेश करते हैं और घरों को रवाना हो जाते हैं। अरबी औरतें शादी वाले दिन खास किस्म का लिबास पहनती है और ऊपर जेवरात का इस्तेमाल करती है। अरबी औरतें और मर्द खुशबू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खुशबू के बगैर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नाकारा है। नाजरीन, कतर के अमीर तरीन शख्स मुल्क के बादशाह शेख तमीम इब्न हमद है, जिनके अपने तेल, कुदरती गैस और मछली के वसी असासे मौजूद हैं। कतर में रोड का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। रोड साफ सुथरे हैं और खुले खुले हैं। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कतर का मेट्रो सिस्टम भी इंतहाई ज़बरदस्त है। आपकी जेब में अगर 5 कतरी रियाल मौजूद हैं तो इसकी मेट्रो टिकट लें और जहां तक मेट्रो चलती है वहां तक का सफ़र करें। ये एक पुरअमन मुल्क है, बदनज़मी ना होने के बराबर है। लोग अपने मुल्क का खासा ख्याल रखते हैं। कतर में मौजूद आबाद लोगों के मजहब पर नज़र डालें तो 65.5% के साथ मुसलमान सबसे ज़्यादा है और इस इस्लाम ही मुल्क का कौमी मजहब है। 15.1% हिंदू, 4.2% क्रिश्चियन और बाकी 1.9% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कतर का झंडा 2 रंगों से मिलकर बनाया गया है, सफ़ेद और गहरा महरून। कतर और बहरैन का झंडा तकरीबन मिलते जुलते हैं। कतर
अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और मजलिस ताउन तंजीम बराए खलीजी अरब का भी हिस्सा है। ये एक मजबूत मईशत होने की वजह से आलमी सतह पर मकबूलियत रखता है। कतर की आमदनी का दारो मदार कुदरती आयल और गैस पर मबनी है। ये मुल्क हर साल लाखों लीटर बैरल आयल दुनिया को फरोख्त करता है। ये इंडस्ट्री मुल्की मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। मौजूदा वक्त में कतर इंतहाई ओपन हो चुका है। सिनेमा हॉल इंतहाई आम है। रात के वक्त डांस क्लब्स भी अपने उरूज पर होते हैं। लोग खूब इंजॉय करते हैं। गैर मुल्की लड़कियां यहां आकर खूब पैसा कमाती हैं। कतरी शेख इन पर जमकर पैसा लेटाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कतर के सहरा का माहौल भी कुछ ऐसा ही है जिसे डिसर्ट सफारी कहा जाता है। यहाँ की अरब औरतों के बारे में मशहूर है कि ये औरतें बच्चों की भी बड़ी दीवानी हैं। वो कुछ ऐसी मालूमात हैं कि जिन्हें हम अपनी वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। लेकिन हाँ, अलबत्ता यहाँ के टेस्ट सफारी में किया जाने वाला रक्स है जिसे बैली डांस कहा जाता है, बहुत मशहूर है। जहाँ अमीर तरीन अरब लोग दुनिया से खूबसूरत लड़कियों का मंगवाते हैं जो बैली डांस में एक्सपर्ट समझी जाती है और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद ये काम यहाँ आपको आम नज़र आएंगे। खैर छोड़ो प्यारे दोस्तों, कतर में टोटल 6 एयरपोर्ट मौजूद हैं। दुहाक का एयरपोर्ट मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरबेस है जो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन में शुमार होती है। सालाना 3 करोड़ लोग इस एयरलाइन के जरिए सफ़र करते हैं। कतर में बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। कतर को 3 अतराफ से 563 किलोमीटर साहिल समंदर लगता है। मुल्क में ज़राअत बराए नाम है। मुल्क का ज़्यादा रकबा पथरीला और रेगिस्तानी है। लाखों डॉलर्स की एशिया कतर गैर मुल्कों से इंपोर्ट भी करता है और गैर मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है। कतर में ज़मीनी, साफ और मीठा पीने वाला पानी मौजूद नहीं है। समंदरी पानी को फ़िल्टर करके इस्तेमाल में लाया जाता है और पानी को बड़े बड़े वाटर फिल्टर प्लांट्स के ज़रिए साफ़ करके दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कतर का सालाना जीडीपी 329 बिलियन डॉलर्स के करीब है और यहाँ की फैक्स आमदनी $1,15,000 के करीब है। ये मुल्क अपने जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 62 और फैक्स आमदनी के लिहाज से दुनिया के 4थे नंबर पर आता है। नाजरीन, कतर के साथ हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना हज़ारों लोग कतर का सफ़र करते हैं और वहाँ जाकर बिजनेस और मजदूरी करते हैं। कतरी लोग इंतहाई अच्छे और मदद करने वाले हैं। कतर के रोड्स पर आपको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मिलेंगी। इन लोगों का लग्जरी लाइफस्टाइल दुनिया के आला पैमाने पर आता है। ये लोग आला से आला घरों में रहते हैं, अच्छी से अच्छी खुराक खाते हैं। ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में विज़िट करने के लिए भी जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। कतर में बैली डांस इंतहाई मशहूर व मारूफ है। जहाँ की लड़कियाँ बैली डांस बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बैली डांस की महफिल ख़ास तौर पर जमाई जाती हैं। कतर के डेजर्ट पर बिल्कुल दुबई डेजर्ट की तरह रक्स की महफिल सजाई जाती है। रात के वक्त बैली डांस होता है। खाने का वसी और अरीज़ इंतज़ाम होता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी कतर के बारे में आज की एक दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।